तो मूवी शुरू होती है एक अर्जेंटीना के टाउन से, जहाँ पर हम डैनी और उसके पिता मैथ्यू को देखते हैं। डैनी अपने पिता से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उसका पिता हमेशा की तरह फुटबॉल में बिजी है। ये देखकर बेचारा डैनी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर हम मैथ्यू को उसके वाइफ के साथ देखते हैं, जो उससे कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को कुछ टाइम देना चाहिए, वरना तुम्हारी वो कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सुनकर मैथ्यू अपने बेटे को मनाने के लिए जाता है और मैथ्यू अपने बेटे से कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ और तुम्हें वो कहानी दिल से सुननी है। और तभी वो अपने बेटे को कहानी सुनाना शुरू कर देता है और उसकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से, जो बिल्कुल उनके टाउन जैसा है। और इस टाउन की सबसे हैपनिंग जगह है एक कैफे बार, जहाँ पर कई सारे लोग वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आते रहते हैं। और इस जगह का मालिक है एक जॉन नाम का आदमी। और तभी हम वहाँ पर एक जैक नाम के लड़के को देखते हैं, जो वहाँ पर वेटर का काम करता है। वैसे तो जैक बहुत शर्मीला है, लेकिन वो इस टाउन का सबसे ज्यादा अच्छा फुटबॉलर है। इसकी गर्लफ्रेंड एक सारा नाम की लड़की, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो कभी भी उसे अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर पाई है। और वो जैक के फुटबॉल खेलने का अंदाज देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और वो दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ फुटबॉल गेम खेलते रहते हैं। फिर एक फिलेस नाम का लड़का बार में आता है, जिसे अपने फुटबॉल स्किल पर बहुत घमंड है और वो हमेशा दूसरे बच्चों को मारता रहता है। और वो लड़का जैक की तरह सारा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने साथ जैक को फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। लेकिन जैक उससे फुटबॉल खेलने से डर रहा होता है। ये देखकर वो लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जैक को उससे फुटबॉल खेलने के लिए कहती है। जैक से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इसे हराना होगा। और जल्दी ही उनकी गेम शुरू हो जाती है और फिलेस उस गेम में कई गोल कर देता है। फिलेस ये गेम जीत जाता है और वो उसके साथ साथ सारा का भी मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर जैक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी जैक फिलेस को अपनी खेलने का तरीका दिखाने लगता है और जैक कई गोल कर देता है। ये देखकर फिलेस को तो कुछ भी समझ भी नहीं आता है और जल्दी ही जैक ये गेम जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग जैक की तारीफ करने लगते हैं। फिलेस ये देखकर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से से पागल होने लगता है। ये देखकर उस बार का मालिक उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर फिलेस को अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि काश ये टाउन बना ही नहीं होता। और तभी उससे मिलने एक अजीब तरह का आदमी आता है, जो असल में किसी फुटबॉल क्लब का मैनेजर है। वो आदमी फिलेस से कहता है कि बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आगे का सीन कुछ साल के बाद का है। फिर हम जैक को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो अभी भी फुटबॉल खेलता है। और तभी जैक से मिलने वहाँ पर सारा आती है। और तभी सारा जैक से कहती है कि मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और मैं पढ़ने के लिए इस टाउन से बाहर जाऊंगी। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और हम देखते हैं कि जैक ने अभी तक सारा को अपनी दिल की बात नहीं बताई है। वो सारा से कहता है कि मुझे भी अपने फुटबॉल स्किल्स को और बढ़ाना है। ये सुनकर सारा उससे कहती है कि तुम्हें ये बच्चों की गेम खेलना छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें कोई बड़ा काम करना चाहिए। और तभी उन्हें बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें एक ट्रक दिखाई देती है और हम देखते हैं कि ये ट्रक उस फुटबॉल मैनेजर की है, जो सब लोगों से कहता है कि जल्दी तुम्हारे टाउन का फ्यूचर चेंज होने वाला है, जिससे इस टाउन के लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे और इस चीज में मदद तुम्हारा हीरो होम टाउन करेगा। और सभी लोग हिल पर रखी हुई एक कैनल को देखते हैं, जिसमें से एंट्री होती है फिलेस की, जो अब एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया है। और फिलेस उनसे कहता है कि मेरी बहुत सारी यादें इस टाउन से जुड़ी है और इसको बनाने के लिए मैंने इसको मेयर से खरीद लिया है और वो इसे दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाना चाहता है। ये सुनकर सारा फिलेस से कहती है कि तुम इस तरह इस टाउन को बर्बाद नहीं कर सकते। सारा को देखकर फिलेस उससे कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ और अपनी उस बेइज्जती को भी नहीं। फिर वो अपने लोगों से उस बार को तोड़ने के लिए कहता है। ये देखकर जैक को अपनी फुटबॉल मशीन की याद आती है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और एक क्रेन मशीन उसे उठाकर फेंक देती है। फिलेस अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे उस फुटबॉल पर लगे हुए डमी प्लेयर चाहिए, ताकि मैं उन्हें तोड़कर अपना बदला ले सकूं। ये देखकर सारा फिलेस को समझाने के लिए जाती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। और सारा फिलेस से कहती है कि तुम इस तरह इस सिटी को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन फिलेस धोखे से उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और जल्दी वो मशीनें उस बार को पूरी तरह से तोड़ देती है। जैक ये देखकर बहुत रोने लगता है। जैक का एक आंसू निकलकर नीचे पड़े एक डमी प्लेयर के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। और वो डमी प्लेयर उठकर जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन कैपी हूँ। जैक ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन वो डमी प्लेयर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ और हम अभी भी अपनी गेम को बचा सकते हैं। और जैक से अपनी बाकी टीम को ढूंढने के लिए कहता है और वो दोनों अपनी टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैक देखता है कि वहाँ पर तो कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो दोनों अपनी टीम को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये देखकर कैपी जैक को शांत करता है और यही पास हम उनके टीम के दो प्लेयर्स को देखते हैं, जिन्हें एक चूहा खींचकर अपने साथ ले जा रहा है। और इन दोनों प्लेयर्स का नाम है लुक और फीटो। वो दोनों किसी भी तरह उस रेड से अपनी जान छुड़ाते हैं और जाके जैक से टकराते
जाते हैं। केपी अपने दोनों दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो सभी एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। फिर उन दोनों की नजर जैक पर पड़ती है और केपी उन दोनों को समझाने लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और तभी उनका कैप्टन लिसेंडो वहाँ पर आता है और वो सब लिसेंडो का मजाक उड़ाने लगते हैं और लिसेंडो भी उनको जवाब देने का सोचता है। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक चूहे आ गए हैं और वो सभी उन खतरनाक चूहों से बचने के लिए एक छोटे घर में जाने लगते हैं। लेकिन उनका एक दोस्त उस हाउस में नहीं जा पाता और वो रेट उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर केपी अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ये देखकर लुक उसे कहता है कि फीटो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो चूहे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उन्हें फीटो की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उसने उन चूहों पर काबू पा लिया है और वो उन चूहों में से एक चूहे की सवारी कर रहा है और वो सभी उस चूहे को लेकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके दोस्त अभी भी उस टेबल में फंसे हुए हैं। फिर हम वहाँ पर फ्लैश के मैनेजर को भी देखते हैं जो उन डमी प्लेयर्स को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन जैक एक क्रेन लेकर उन सबको भगा देता है। फिर वो सभी बाकी प्लेयर्स को बचाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उनके दोस्तों को पकड़कर एक गाड़ी में लेकर जा रहा है और फीटू एक चूहा लेकर उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन गर्म साइलेंसर से चिपकने के कारण वो उल्टा लटक जाता है और केपी दोबारा अपने दोस्त को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी जैक उन सबको बताता है कि उसके बालों से रोड पर एक लाइन बन रही है और उसका पीछा करके हम उनको ढूंढ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लैश सारा को लेकर अपने मेंशन में आया है और सारा देखती है कि वहाँ पर तो मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि अंदर से फ्लैश का मेंशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो सारा से कहता है कि यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। ये सुनकर सारा समझ जाती है कि ये थोड़ा सा पागल इंसान है। फिर हम एक मेले को देखते हैं और एक इंसान उन डमी प्लेयर्स को एक गेम का पार्ट बना दिया है और हम देखते हैं कि जैक और उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर उन्हें उनका दोस्त फीटो नजर आता है जो अपने जले हुए बालों की वजह से बहुत उदास है और वो अपने बालों की वजह से बाकी प्लेयर्स के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन केपी उसे समझाता है कि तुम हमारी टीम के अच्छे प्लेयर हो। फिर वो सभी उस मेले के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो इतनी भीड़ में अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाएंगे। केपी सबको अकेले ढूंढने के लिए कहता है और तभी जैक की नजर उन डमी प्लेयर्स पर पड़ती है। वो उन्हें चुराकर वहाँ से भागने लगता है और एक स्टोर के पास जाकर छुप जाता है। फिर हम फीटो को देखते हैं जो अपने बालों की वजह से और भी परेशान है और वो अपने बालों की वजह से अपने दोस्तों के सामने नहीं जाना चाहता है। और तभी उसकी नजर सामने पड़े डमी विक्स पर पड़ती है और फीटो कई सारी चीजें ट्राई करता है। तभी एक आदमी उसे डमी प्लेयर समझकर उठाकर स्टेज पर रख देता है जहाँ पर वो भी बाकी पपेट्स के साथ डांस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि केपी की नजर एक अमार नाम के प्लेयर पर पड़ती है जो कि रोलर पोस्टर से चिपका हुआ है। उसका भाई अली भी यहीं पर है। तीनों किसी भी तरह करके एक दूसरे को वहाँ से छुड़ाते हैं और वो तीनों रोलर पोस्टर की मदद से नीचे आने लगते हैं। तभी वो रोलर पोस्टर टूटना शुरू हो जाता है और इससे उस मेले में अफरा तफरी मच जाती है और वो प्लेयर्स इस चीज का फायदा उठाकर एक टेबल के पास जाते हैं जहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स रेड टीम के हैं। और तभी वो वहाँ पर अपने साथी ओक्टो को देखते हैं और वो ओक्टो अपने साथियों को बताता है कि रेड टीम ने उसका बहुत मजाक उड़ाया है। ये सुनकर केपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लिसेंडो भी वहाँ पर अपनी टीम की मदद करने के लिए आता है। लिसेंडो और केपी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी बेन नाम का एक प्लेयर उन्हें समझाता है कि ये टाइम लड़ाई करने का नहीं है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वो दोनों टीमें एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और इससे पहले कि वो अपनी टीम की मदद कर पाए वहाँ पर फ्लैश का मैनेजर आ जाता है और उन्हें मजबूरन अपने लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है और मैनेजर सबको एक बॉक्स में डालकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो चुराए हुए डमी प्लेयर्स को आजाद कर रहा है और तभी केपी वहाँ पर आके जैक को बताता है कि लिसेंडो की टीम को मैनेजर ले गया है और जैक किसी भी तरह छुपकर उस बॉक्स को चुरा लेता है। और फिर जैक देखता है कि फ्लैश सारा को लेकर अपने मेंशन में गया है और फिर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। और तभी केपी जैक को परेशान देखता है और फिर जैक उन सबको बताता है कि सारा फ्लैश के कब्जे में है और मुझे उसको छुड़ाना है। ये सुनकर सभी प्लेयर्स को बहुत दुख होता है और तभी जैक को एक आइडिया आता है और जैक वापस अपने दोस्तों को बॉक्स में डालकर गाड़ी में रख देता है और ड्राइवर की जगह जैक ने ले ली है ताकि वो फ्लैश के मेंशन में घुस सके और उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। और फिर मैनेजर फ्लैश को डमी प्लेयर्स दिखाता है लेकिन फ्लैश गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसमें प्लेयर्स कम हैं और वो जल्दी से दूसरे प्लेयर्स ढूंढने के लिए कहता है। फिर वो सारा को लेकर अपनी सीक्रेट लैब में जाता है लेकिन जैक उन दोनों को देख लेता है। फ्लैश सारा को बताता है कि यहाँ पर वो अलग अलग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि अपने लिए और बेहतर प्रोडक्ट बना सके। और फिर वो सारा को बताता है कि वो इन प्लेयर्स को तोड़कर अपने शूज के लिए स्पाइस बनाना चाहता है कि हमेशा के लिए ये मेरे कदमों के नीचे रहे। और ये कहकर वो उन प्लेयर्स को एक मशीन में डाल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स ने इस लैब के गेट को तोड़ दिया है और जैक फ्लैश पर अटैक कर देता
है, लेकिन हम देखते हैं कि फिलिस उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और जैक फिलिस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है और सारा फिलिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिस उसे धक्का देकर एक मशीन के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे एनिमल्स आजाद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पंछी के अटैक की वजह से लिसेंडो और केपी जाकर एक मशीन में गिरते हैं और मशीन उन्हें कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन उनके दोस्त एक पंछी की मदद से उन्हें बचा लेते हैं। और जैक मौका देकर फिलिस को एक किक मारता है और जैक और सारा लैम्प से बाहर निकल जाते हैं और तभी एक प्लेयर के सर से एक नट निकलकर उस मशीन में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उस लैम्प में आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स बाहर आकर गिरते हैं। और जैक भी मीडिया वालों से झूठ बोलता है कि ये सब तो एक मामूली एक्सीडेंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा जैक से नाराज है और कहती है कि तुम्हें अपनी जान मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी। और वो जैक से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी ये हिम्मत देखकर तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी। ये सुनकर जैक को एक आइडिया आता है और वो फिलिस के पास जाके उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है और फिलिस भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जैक से कहता है कि हमें ये बच्चों वाली गेम नहीं खेलना चाहिए और हमारा मुकाबला एक असली फुटबॉल का होगा। जैक ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने रियल फुटबॉल कभी भी नहीं खेली है, लेकिन मजबूरन जैक को ये बात माननी पड़ती है। और तभी सारा वहाँ पर आके फिलिस से कहती है कि बिना बैट के गेम कोई भी नहीं हो सकती और कहती है कि अगर फिलिस ये गेम हार गया तो उसे हमारी सिटी को छोड़कर जाना होगा। और फिलिस भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके लोग सिटी में मटेरियल लाने लगते हैं ताकि गेम के लिए वहाँ पर एक स्टेडियम बना सके। खेलने के लिए फिलिस दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट टीम को लेकर आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और सारा भी टाउन के लोगों से मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। फिर जैक अपने लिए एक यूनिक टीम बनाता है और जैक की टीम में एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक पुलिस और एक चोर भी मौजूद है और वो सब लोग अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैक देखता है कि अभी भी उन्हें एक और प्लेयर की जरूरत है और तभी एक लड़का उन्हें अपनी दादी को शामिल करने के लिए कहता है और जैक दादी से रिक्वेस्ट करता है कि मैच से पहले आप शेविंग बिल्कुल भी मत करना। और दूसरी तरफ मैनेजर स्टेडियम को कंप्लीट करने में लग जाता है और जैक अपनी डमी प्लेयर्स के साथ मिलकर स्टेजर्स पर काम करता है। एक दफा उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत फैसला ले लिया है क्योंकि वो फिलिस की टीम के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन केपी उसे खुद पर यकीन रखने के लिए कहता है और तभी उसे सारा के रोने की आवाज सुनाई देती है और जैक उसे रोने का कारण पूछता है। सारा कहती है कि काश मैंने वो टाउन वाली शर्त नहीं रखी होती और वो जैक से कहती है कि अब मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद होने वाला है, लेकिन जैक उसे खुद की टीम पर भरोसा रखने के लिए कहता है और वो सारा से कहता है कि हम ये गेम जरूर जीतेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी वो स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है और आसपास के शहरों से वहाँ पर हजारों लोग आए हैं और केपी भी जैक के साथ वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि मैनेजर ये खेल पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है और कहता है कि स्पॉन्सर्स हमें इस चीज के लिए बहुत सारा पैसा देने वाले हैं और वो दोनों टीमों का एक दूसरे से तारुफ करवाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि लोगों ने अपना विनर पहले ही चुन लिया है। डमी प्लेयर्स भी अपने दोस्तों को वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आते हैं और वो दुआ करते हैं कि जीत हमारी दोस्तों की ही हो, लेकिन सारा अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। और फिर जल्दी ही खेल शुरू हो जाता है। लोग देखते हैं कि जैक की टीम को गेम खेलना नहीं आ रही है और फिलिस की टीम इससे बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और जल्दी फिलिस की टीम पहला गोल कर देती है और जैक अपनी टीम को बहादुर बनने के लिए कहता है और वो भला फिलिस की टीम का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। सारा और डमी प्लेयर्स भी ये देखकर बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि स्कोर और जीता 2-0 हो चुका है और जैक को भी लगता है कि शायद गेम उनके हाथ से निकल रही है। और फिर मैनेजर फिलिस को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस गेम को थोड़ा सा मजेदार बनाना होगा वरना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और स्पॉन्सर्स हमें इसका कोई भी पैसा नहीं देंगे। और फिलिस की टीम उनसे मजा लेने लगती है जिसकी वजह से जैक की टीम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। केपी भी ये देखकर समझ जाता है कि अब उन्हें ही अपनी दोस्तों की मदद करनी है और वो अपनी टीम को लेकर फील्ड में आ जाता है और छुपते हुए वो अपने दोस्तों की मदद करने लगते हैं और गोल रोकने के साथ साथ गोल करने में भी उनकी मदद करते हैं। और सारा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और फिलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। और तभी केपी और जैक नीचे गिर जाते हैं और तभी जैक की नजर केपी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। जैक उन्हें चीटिंग करने से मना करता है और वो कहता है कि उसकी टीम अपनी मेहनत से जीतेगी और केपी ये सुनकर अपनी टीम को बाहर ले जाता है और फिर जल्दी जैक की टीम अपना दूसरा गोल कर देती है। ये देखकर सब लोग खुशी से पागल होने लगते हैं और जैक की टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और मैच खत्म होने में बस 2 ही मिनट है। और फिर दोबारा जैक बॉल को नेट की तरफ फेंकता है लेकिन वो पोल से टकरा
उठाकर ऊपर चली जाती है और जैक उसे एक हैंडल लगाना चाहता है लेकिन फ्लैश उसे पैर पर मारता है। सारा और डमी प्लेयर्स को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आदमी भी उन्हें पेनल्टी शॉट देने से मना कर देता है। और तभी जैक देखता है कि फ्लैश बॉल को लेकर गोल की तरफ जा रहा है और वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे आने लगता है। जैक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लुढ़कते हुए गोल के पास चली जाती है और रेफरी फ्लैश को विनर कर देता है। जैक के साथ साथ सारा और केपी का भी दिल टूट जाता है लेकिन लुक केपी से कहता है कि तुम्हें इस सन्नाटे को गौर से सुनना होगा क्योंकि बबलिक इस रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फ्लैश अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है और तभी सारा भागती हुई जैक के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। और वो दोनों पहली बार एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और दूसरी टीम का प्लेयर भी जैक को सपोर्ट करता है। फ्लैश को ये देखकर गुस्सा आने लगता है और फ्लैश कहता है कि शायद बबलिक पागल हो गई है। और तभी मैनेजर फ्लैश को बताता है कि बबलिक ने अपना फैसला कर लिया है और वो कहता है कि तुम्हारा भी अब स्टार बनने का दिन खत्म हो गया है। ये कहकर वो मैनेजर सीधा जैक की तरफ चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हार के भी जैक की जीत हुई है। और यहीं पर मैथ्यू की भी स्टोरी खत्म हो जाती है और एलेक्स उससे उस टाउन के बारे में पूछता है। ये सुनकर मैथ्यू अपने बेटे को बताता है कि उस टाउन के लोगों ने उस टाउन को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरी जगह पर अपना एक नया टाउन बना लिया और जैक और सारा ने आपस में शादी कर ली और खुदा ने उन्हें एक सुंदर सा बेटा दिया। लेकिन एलेक्स को ये एक झूठी कहानी लगती है। और तब मैथ्यू कहता है ये तो तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है। और उस रात एलेक्स को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और तभी वो देखता है कि शेड से किसी चीज की आवाज आ रही है और वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डैड वहाँ पर उन डमी प्लेयर्स से बात कर रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि स्टोरी वाला जैक ही उसका डैड है और ये कहानी भी सच्ची है। और तभी उन प्लेयर्स की नजर एलेक्स पर पड़ती है और उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और वो अपने बेटे से कहता है कि अब तुम्हें भी मेरे साथ साथ इन डमी प्लेयर्स का ध्यान रखना होगा। और ये कहकर वो एंजॉय करने लगते हैं। और आखिरी सीन में हम टाउन में बने एक स्टैचू को देखते हैं जो जैक और उसकी टीम का है। और इसी के साथ ही हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।